Hello everyone, welcome back to English Ignite. I hope you all are doing well and preparing yourself for your English improvement journey. आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एक नई और पावरफुल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी वीक है या इंग्लिश वर्ड्स याद नहीं रहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम A1 टू C2 लेवल। चलिए देखते हैं आज की हमारी सीरीज का गोल क्या है। ठीक है, हम इस सीरीज में हम इंग्लिश वोकैबुलरी को A1 बिगिनर से C2 एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक सीखेंगे। रोज हम 30 वर्ड सीखकर अपने धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये समझाऊंगी कि ये है क्या चीज़। ठीक है, CEFR लेवल एक्सप्लेन्ड। CEFR लेवल एक्सप्लेन। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि ये CEFR लेवल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे CEFR क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस जर्नी के बारे में। ठीक है, CEFR का पूरा नाम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस है। यह एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो हमें बताता है कि व्यक्ति का इंग्लिश एबिलिटी किस लेवल पर है। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो हमें बताता है कि व्यक्ति की इंग्लिश किस एबिलिटी लेवल पर है। ठीक है, इसके अंदर इंग्लिश को छः लेवल में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर इंग्लिश को 6 लेवल में डिवाइड किया गया है। अब हम इन 6 लेवल्स को समझें कि ये 6 लेवल्स है क्या। ठीक है, ये 6 लेवल्स हैं। ये D1 आ से शुरुआत करते हैं हम। पहला आता है A1, फिर आता है A2, फिर आता है B1, फिर आता है B2, फिर आता है C1, फिर आता है C2। A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है ये A1, B2? आइए इनको भी समझते हैं। A1 में क्या पढ़ते हैं आप? हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत बेसिक्स वर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाएंगे। A1 में बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जाता है। फिर बहुत बेसिक चीज़ें A1 में पढ़ाई जाती है। लिख रहा है बेसिक वर्ड्स बुक, हाउस, हैप्पी। ठीक है, इसके बाद A2 में क्या होता है? A2 में डेली लाइफ वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, जो हम डेली यूज सेंटेंस बोलते हैं वो पढ़ाया जाता है। V1 में एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है वो पढ़ाई जाती है। और V2 में होता है प्रोफेशनल एंड एडिटोरियल वर्ड्स। B2 में क्या होता है? प्रोफेशनल और एडिटोरियल वर्ड्स होते हैं। हम प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करना सीख जाते हैं चीज़ों का। ठीक है, C1 में क्या होता है? एडवांस वोकैबुलरी होती है। क्या होती है? ये एडवांस होती है। यहाँ स्टूडेंट एडिटोरियल प्रोफेशनल कंटेंट और डिफिकल्ट वोकैबुलरी को समझ सकता है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ सकता है। ठीक है, C2 लेवल क्या है? एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश। ये सबसे हाई लेवल है। A1 से चलेंगे A2 तक, A2 से चलेंगे B1, B1 से B2, B2 से C1 एंड देन C1 से C2। C2 क्या है? एक एक्सपर्ट लेवल है। C1 एडवांस लेवल है, C2 एक्सपर्ट लेवल है, B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल है एंड B1 इंटरमीडिएट लेवल है, A2 एलिमेंट्री लेवल है एंड A1 बिगिनर लेवल है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि A1 क्या है, इसमें क्या क्या होता है। A1 का एक बिगिनर लेवल है। यहाँ हम ये बिगिनर्स के लिए है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, उनके लिए A1 लेवल है। तो हम A1 लेवल से C2 लेवल तक चलेंगे। ठीक है, A1 लेवल में क्या ही है? सबसे शुरुआती लेवल होता है। इस लेवल पर स्टूडेंट बेसिक इंग्लिश वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखता है। एग्जाम्पल बुक, हाउस, हैप्पी, माई होम, ऐसे ऐसे चीज़ें सीखता है किसमें? A1 लेवल में। तो A1 लेवल में क्या होता है? स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बेसिक वर्ड्स, वो अंडरस्टैंड करता है बेसिक वर्ड्स को। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद से इंट्रोड्यूस होता है। आस्क सिंपल क्वेश्चंस, वो आस्क कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यूज एवरीडे वोकैबुलरी, तो वो यूज कर सकता है रोज वोकैब को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हैप्पी, सैड, बुक एंड हाउस। ये बहुत बेसिक्स वर्ड्स हैं। तो A1 लेवल में बिगिनर के लिए बहुत पहले बेसिक पढ़ाया जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, A2 लेवल देखिए। अब A2 लेवल क्या होता है? एक एलिमेंट्री टाइप का लेवल होता है। एलिमेंट्री लेवल होता है यानी कि A1 से थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है।
इस लेवल पर स्टूडेंट्स डेली लाइफ की सिंपल कन्वर्सेशंस समझने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? सिंपल लाइफ की कन्वर्सेशन को समझने लगता है। जैसे देखते हैं, टॉक अबाउट डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन के बारे में बातें करने लगता है। अंडरस्टैंड सिंपल कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंड करने लगता है साधारण बातचीतों को। ठीक है। डिस्क्राइब पीपल एंड प्लेसेस, डिस्क्राइब करने लगता है पीपल्स और जगहों को। ठीक है, डिस्क्राइब करने लगता है, मतलब थोड़ा सा सीख जाता है। यहाँ के A1 लेवल में तो बिगनर ही रहता है, A2 में एलिमेंट्री लेवल है, तो यहाँ पर वो सिंपल कन्वर्सेशन करना सीख जाता है, अपनी डेली लाइफ के सिंपल कन्वर्सेशन करना सीख जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अराइव, बोरो, कंफर्टेबल, ऑनेस्ट। अराइव मीन्स होता है किसी जगह पर पहुंचना, बोरो मीन्स होता है कोई चीज़ उधार लेना, कंफर्टेबल होता है आरामदायक, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ठीक है, वो तो ऐसी ऐसी डेली लाइफ के सिंपल कन्वर्सेशन को समझने लगता है, जैसे कि टॉक अबाउट फैमिली, डेली रूटीन, ऐसी ऐसी चीज़ों को। देन चलते हैं उसके बाद B1 इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? V1 इंटरमीडिएट लेवल है। इस लेवल पर स्टूडेंट अपनी फीलिंग्स और अपने ओपिनियंस का अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, और सामने और सामान्य आर्टिकल समझ सकता है। स्टूडेंट क्या कर सकता है? अपनी फीलिंग्स और अपने ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है और सामान्य आर्टिकल समझ सकता है। यानी कि भाई वो अपने ओपिनियंस क्या कर सकता है? अपने ओपिनियंस दे सकता है। ठीक है, और सामान्य आर्टिकल भी समझ सकता है, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वह पढ़ सकता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को, एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने विचारों को रख सकता है, हैंडल मोस्ट डेली सिचुएशन, और हैंडल कर सकता है अपने डेली सिचुएशन को। ठीक है, एग्जाम्पल है अचीव, बेनिफिट, चैलेंजेस एंड डिटरमाइन। ऐसी ऐसी चीज़ों को वो B1 लेवल तक पढ़ने लग जाता है। B2 लेवल, जब आप धीरे धीरे B2 लेवल पर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये अपर इंटरमीडिएट लेवल है। B1 से B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल है। इस लेवल पर इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक और डिस्कशंस को समझ सकता है। कहाँ? B2 लेवल में। इसके इस लेवल पर इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक और डिस्कशंस को समझ सकता है, जैसे कि प्रोफेशनल कन्वर्सेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, अंडर समझने लगता है कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, पार्टिसिपेट करने लगता है डिस्कशंस में। यूज प्रोफेशनल वोकेबलरी, और प्रोफेशनल वोकेबलरी का यूज़ करने लग जाता है। एग्जाम्पल है एम्बिविटियस, कॉम्पेंस्टेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, एलिमिनेट। यानी कि B2 लेवल पे इस लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इंग्लिश, और स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक और डिस्कशन को समझ सकता है B2 लेवल पे। अब चलते हैं C1 लेवल क्या होता है। C1 लेवल एडवांस लेवल होता है। C1 लेवल एडवांस्ड लेवल होता है। यह एडवांस इंग्लिश लेवल है जहाँ स्टूडेंट एडिटोरियल, प्रोफेशनल कंटेंट और डिफिकल्टी वोकेबलरी को समझ सकता है। यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट? एडिटोरियल्स प्रोफेशनल कंटेंट को समझता है, और वोकेबलरी की डिफिकल्ट वोकेबलरी जो होती है उसको भी समझने लगता है। अंडरस्टैंडिंग एडिटोरियल्स, एडिटोरियल को समझने लगता है। यूज सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी, डिफिकल्ट वोकेबलरी को समझने लगता है। स्पीक फ्लुएंटली, और एक फ्लो में बोलने लगता है इंग्लिश को। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? आर्टिकुलेट, कंप्रेसिव, डेटिटोरेट, एक्सैगरेट। ठीक है, देन देखते हैं इसके बाद C2 लेवल क्या है। C2 लेवल एक्सपर्ट एंड मास्टरी है। C2 लेवल क्या है? एक्सपर्ट और मास्टरी है। C2 लेवल में यह सबसे हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल पर व्यक्ति इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली और नेचुरली यूज कर सकता है। C2 लेवल बहुत एक्सपर्ट लेवल है एंड देन हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली और नेचुरली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यहाँ पे आप सब चीज़ ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूज़ नेटिव लाइक वोकेबलरी, आप वोकेबलरी का यूज़ कर सकते हैं। राइट एंड स्पीक प्रोफेशनली, आप लिख और बोल प्रोफेशनल तरीके से सकते हैं। तो C2 लेवल तक ये हो जाएगा भाई। C2 लेवल तक पहुँचते पहुँचते आपकी वोकैब, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एलेक्स क्रेटी, वेनेवोलेंट, क्लैंडस्टाइन, एलोक्वेट। ठीक है,
तो ये होता है, कितने लेवल होते हैं उसके? 6 लेवल होते हैं। A1, A2, V1, B2 और C1, C2 क्या है ये? एक्सपर्ट लेवल के हैं। A1 में हम सीखते हैं सिर्फ क्या? बिगिनर लेवल है, इसमें हम बेसिक्स इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। देन हम A1 से A2 पे आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम डेली लाइफ और सिंपल कन्वर्सेशन को समझने लगते हैं। देन हम A2 से B1 पे आएंगे तो यहाँ क्या समझेंगे? इस लेवल पर स्टूडेंट अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियन को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, दे सकता है, सामान्य आर्टिकल समझ सकता है। जब हम B1 से B2 पर आएंगे तो ये होगा अपर इंटरमीडिएट लेवल है ये। इस लेवल पर इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कशन को समझ सकता है। अगर कोई टॉपिक हार्ड है तो क्या कर सकता है स्टूडेंट? उसको समझने लग जाता है। कहाँ? B2 लेवल पे। C1 लेवल पे क्या होता है? ये एडवांस लेवल है। यह एडवांस इंग्लिश लेवल है। जहाँ स्टूडेंट एडिटोरियल, प्रोफेशनल कंटेंट और डिफ़िकल्टी वोकैबुलरी को समझ सकता है। फिर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है, वोकैबुलरी आसान नहीं होती भी, वो डिफ़िकल्ट होती है, तो क्या करता है वो? C1 लेवल पे बच्चा सीखने लग जाता है। देन अगर C1 लेवल से C2 लेवल पर आएंगे तो क्या होगा? एक्सपर्ट लेवल है ये। एक्सपर्ट लेवल है ये, तो यहाँ तो सब कुछ ही सीखने लग जाएगा और प्लस बोलने लग जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है ये वोकैबुलरी ग्रोथ लैडर। ये ठीक है, ये वोकैबुलरी ग्रोथ लैडर की सीढ़ी है। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। क्या होता है लैडर मीन्स? सीढ़ी। लैडर मीन्स क्या होता है? सीढ़ी। वो चढ़ने वाली सीढ़ी होते हैं ना सबके घर में, वही होता है लैडर मीन्स सीढ़ी। देखिए इसमें क्या समझाया गया? इसमें ये समझाया गया है कि यह मतलब डे 1 है। डे 1 से स्टार्ट करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। आज से ही शुरुआत हो चुकी है, मैं आपको समझा रही हूँ, कल से मैं वर्ड्स लाने स्टार्ट कर दूंगी। डे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम A1 पे पहुंचेंगे। A1 क्या है? बेसिक वर्ड्स का। मैंने बताया था ना कि इसमें हम बेसिक वर्ड सीखते हैं। ये बेसिक वर्ड्स का बिगिनर्स के लिए A1 लेवल होता है। ठीक है, बेसिक वर्ड सीखते हैं हम इसमें, बेसिक वर्ड्स बिगिनर्स के लिए। देन हम A1 से A2 पे पहुंच जाएंगे तो ये क्या होता है? एलिमेंट्री लेवल होता है। एलिमेंट्री लेवल होता है। A2 पे हम डेली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, देन हम A1 से A2 पे पहुंचेंगे, सॉरी A2 से B1 पे पूछेंगे। V1 पे क्या होता है? एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी सीखने लग जाते हैं हम V1 में। फिर यहाँ पहुँच गए, इंटरमीडिएट लेवल होता है ये। फिर V1 से B2 पहुँचते हैं। B2 पे क्या होता है? प्रोफेशनल एंड एडिटोरियल वर्ड्स को समझने लग जाता है बच्चा। ठीक है, जैसे ही आप B2 लेवल पर पहुँच जाएंगे आप प्रोफेशनल एंड एडिटोरियल्स वर्ड्स को समझने लग जाओगे। उसके बाद आता है C1। C1 में क्या सीखता है बच्चा? एडवांस वोकैबुलरी। एडवांस वर्क आपको सीखने लग जाता है। कौन से लेवल पे? C1 लेवल पे। देन उसके बाद आता है C2 लेवल। क्या आता है? C2 लेवल। C2 लेवल एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश है। ये हाईएस्ट, सबसे सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ बच्चा हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल पर व्यक्ति इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली और नेचुरली यूज कर सकता है, एक फ्लो में बोल सकता है। यहाँ के इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये था, पहले स्टार्ट करेंगे बिगिनर्स पे पूछेंगे A1 पे। A1 से फिर हम एलिमेंट्री लेवल पर पहुंच जाएंगे। एलिमेंट्री से इंटरमीडिएट पर पहुंच जाएंगे। इंटरमीडिएट से अपर इंटरमीडिएट पर पहुंच जाएंगे। फिर C1 एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे एंड देन C2 एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, गोल्डन फॉर्मूला क्या है? 30 वर्ड्स। रोज की क्लास में 30 वर्ड्स मिलेंगे, उनकी मीनिंग मिलेगी, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेंगे, उनके डेली यूज सेंटेंसेस मिलेंगे एंड उनको कैसे याद रखना है वो ट्रिक मिलेगी। ठीक है, 30 वर्ड्स 30 डेज इज इक्वल टू 900 वर्ड्स। 900 से भी ज़्यादा हो सकते हैं भाई वर्ड्स, कुछ नहीं पता अभी कितनी क्लासेस हो, कितने वर्ड्स हो। समथिंग 16 + 17 के बीच क्लासेस हो जाएंगी आपकी इस सीरीज़ को लेके, और बढ़ भी सकती हैं और एक आध कम भी हो सकती है। बढ़ जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा, और कम हो जाएंगी तो इतना वो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या सीखेंगे हम? 900 वोकैबुलरी वर्ड्स, 900 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें बेटर रीडिंग स्किल, आपके पढ़ने का कौशल बढ़ेगा। बेटर एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग,
एडिटोरियल को समझने में आपको आसानी होगी। बेटर स्पोकन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद मिलेगी। बेटर राइटिंग स्किल, आपके लिखने के कौशल में इम्प्रूव होगा। बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस, और आपके एग्जाम परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव होगा, बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है। मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, और आप अपनी इंग्लिश में मोर कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आपको अपनी इंग्लिश पर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। A1 लेवल चलेंगे, फिर A से A2 लेवल चलेंगे, फिर B1 लेवल चलेंगे, B1 से B2 लेवल चलेंगे, B2 से C1 लेवल चलेंगे, एंड देन C1 से C2 लेवल चलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कॉन्फिडेंटली आप अपनी इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की क्या पावर है? डे 1 30 वर्ड्स, पहले दिन हम 30 वर्ड सीखेंगे, फिर डे 2 में फिर 30 वर्ड सीखेंगे, 210 वर्ड्स, फिर 30 वर्ड सीखेंगे, 450 वर्ड, फिर 900 वर्ड सीखेंगे। भाई हर क्लास में 30 वर्ड्स ही सीखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग काफ़ी वर्ड सीख पाओगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर दें अपनी वो कैब वाली क्लासेस जो मैं कैरी रख रही थी। ठीक है। इस सीरीज़ के बाद स्मॉल एफर्ट रिपीटेड एवरी डे क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट, रोज की मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। भैया आप अभी अगर अभी से मेहनत करके चलोगे तो क्या होगा, आगे जाके एक बड़ी सफलता में बदल जाएगी। ठीक है। क्या ये वोकेबलरी लर्निंग पिरामिड, ये वोकेबलरी लर्निंग पिरामिड है। ठीक है। इसका डायग्राम बनाया है। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा था, फर्स्ट पे क्या दे रखा है, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सबसे नीचे क्या दे रखा है, लर्न दे रखा है, फिर रिवाइज है, फिर प्रैक्टिस है। ठीक है। फिर A1 बिगिनर लेवल, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड हाईएस्ट। सबसे नीचे लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस है। अगर आप सिर्फ वर्ड सीखते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप वर्ड्स भूल जाओगे। ठीक है। अगर आप सिर्फ जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप वही वर्ड सीख रहे हो, बाद में उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप वर्ड्स भूल जाओगे। इसलिए वोकेबलरी का फॉर्मूला है लर्न, रिवाइज एंड देन प्रैक्टिस। याद करो चीज़ों को, रिवाइज करो एंड देन उसकी प्रैक्टिस में लग जाओ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, सुना ही होगा आपने। क्या करती है प्रैक्टिस, मैन को परफेक्ट बनाती है। ठीक है। वॉट विल यू अचीव आफ्टर 30 डेज, आप इन 30 डेज में क्या अचीव कर लोगे? लर्निंग 900 प्लस इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और ज़्यादा ही वर्ड्स आप पढ़ लोगे। ठीक है। अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ईजिली, अंडरस्टैंड कर पाओगे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को ईजिली, बहुत आसानी से समझ पाओगे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को। ठीक है। इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, अपनी इंग्लिश बोलने के तरीके में आपको क्या होगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी इंग्लिश को स्पोक कर पाओगे। इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इम्प्रूव होगा आपके राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लिखने और बातचीत करने के कौशल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। स्कोर बेटर इन SSC एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स, स्कोर होगा आपका अच्छा SSC एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम दे के आओगे उसमें अच्छा खासा स्कोर होने लग जाएगा आपका। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश फाउंडेशन, एक इंग्लिश फाउंडेशन का निर्माण हो जाएगा, अच्छी इंग्लिश का निर्माण होगा। डेवलप अ डेली लर्निंग हैबिट, डेवलप कीजिएगा रोज़ याद करने की आदत को, क्योंकि वर्ड्स है उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ होगा, वरना आप क्या होगा, वर्ड्स को भूल जाओगे। थिंक एंड एक्सप्रेस आइडियाज़ मोर इफेक्टिवली, सोच और आइडियाज़ पे बहुत असर पड़ेगा, किसमें, इन 30 डेज में। ठीक है। सक्सेस का क्या रूल है भाई, लर्न करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को रिपीट करो। मैंने कल से क्लास रोज आएंगी। ठीक है। उसमें 30 वर्ड्स आएंगे। अब उन 30 वर्ड्स को उनका क्या करना है, रिवीजन करना है, देन उनके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर से उनको रिपीट करना है। 30 वर्ड्स को सुबह के टाइम में ही क्लास ले लीजिएगा। 30 वर्ड्स को बार बार रिवीजन करना है उस पूरे दिन में सिर्फ आप 30 वर्ड्स ही सीखोगे, तो उनका रिवीजन करना है बार बार, दिमाग में छाप लेना उन वर्ड्स को, रोज के 30 वर्ड सीखेंगे,
ठीक है। नॉलेज विदाउट रिवीजन इज टेम्परेरी। क्या है नॉलेज विदाउट विदाउट रिवीजन के? ज्ञान बिना रिवीजन के अस्थायी है, अधूरा है। ठीक है। रिवीजन विदाउट प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट। रिवीजन बिना अभ्यास के अधूरा है, प्रैक्टिस के बिना रिवीजन अधूरा है। जब प्रैक्टिस करोगे जब ही कुछ हो पाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी लेड्स टू मास्टरी। क्या करती है? निरंतर अभ्यास के साथ प्रैक्टिस करने से सक्सेस हासिल होती है, मास्टरी हासिल होती है। ठीक है। तो चीज़ों वर्ड्स को समझिएगा, देन उसके बाद उनको लर्न कीजिएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड उनको बार बार रिपीट कीजिएगा। इससे क्या होगा? आप लोगों को वर्ड्स याद रहेंगे। ठीक है। मेरा फाइनल मैसेज है आज का आपको, डोंट फोकस ऑन लर्निंग 900 वर्ड्स, फोकस ऑन लर्निंग 30 वर्ड्स टुडे। ये मत इस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा कि हाँ मैं इतने सारे वर्ड्स सीख जाऊँगा। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि आपको रोज़ के 30 वर्ड्स याद करने हैं, रोज़ के 30 वर्ड्स सीखने हैं। ठीक है। वन डे और डे वन यू डिसाइडेड। एक दिन या पहला दिन फैसला आपका है। एक दिन या पहला दिन फैसला आपका है। ऐसा मत बच्चे ये सोचते हैं ना, एक दिन मैं शुरू करूँगा, एक दिन एक दिन इंग्लिश सीखूंगा, एक दिन पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, एक दिन सफल बनूंगा। बट एक्चुअली में क्या होता है हमारी लाइफ में, वो एक दिन अक्सर कभी नहीं आता है। बच्चा सोचता रह जाता है और वो एक दिन कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा मत सोचो ना, ऐसा सोचो एक दिन शुरू करूँगा, ये तो बिल्कुल भी मत सोचो। आज पहला दिन है और सोचो आज से ही शुरू करूँगा, तभी कुछ होगा। वरना वो एक दिन तो किसी की लाइफ में आता ही नहीं है किसी का। क्विक ओवरव्यू बता देती हूँ आपको। ए वन लेवल में बेसिक वर्ड सीखेंगे, A2 लेवल में डेली लाइफ वर्ड सीखेंगे, B1 में एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सीखेंगे एंड देन B2 में प्रोफेशनल वर्ड सीखेंगे, C1 में एडिटोरियल वोकेबलरी सीखेंगे, C2 में एडवांस एंड नेटिव लेवल वोकेबलरी सीखेंगे। हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। गोल्डन फॉर्मूला देखिए इसका, 30 वर्ड्स 30 डेज 900 वर्ड्स, और ज़्यादा ही वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। लर्न कीजिएगा, चीज़ों वर्ड्स को रिवाइज कीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड रिपीट कीजिएगा। वन डे और वन डे यू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। सही समय का इंतज़ार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सीरीज यू विल, इस सीरीज के एंड होते होते आप क्या सीख पाओगे? लर्न 900 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। 900 क्या होगा? वर्ड सीख पाओगे। 900 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। मूव फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, आप अपने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मूव करने लग जाओगे। इनपुट एंड रीडिंग एंड एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव रीडिंग एंड एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव हुआ आपके रीडिंग में एंड एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग की समझ में। ठीक है। इनहेंस स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, क्या होगा? इनहेंस स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, बोलने और लिखने के कौशल में सुधार होगा। ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल बनेगी, मजबूत बोलने का कौशल आएगा, अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस किसमें? इंग्लिश में। ठीक है। स्टैंड एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी, पर एग्जाम के लिए वर्ड्स मजबूत होंगे। ठीक है। डेवलप अ डेली हैबिट, रोज सीखने की आदत डाल ले। ठीक है। तो भाई कल से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, देखना मत भूलिएगा। ठीक है। ए जर्नी ऑफ 1000 miles बिगेन विद अ सिंगल स्टेप, एवरी वर्ड यू लर्न टुडे ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू फ्लुएंसी टुमारो। आज आप जो भी शब्द सीखते हैं वो आपको कल की भाषा को आसानी से बोलने व समझने के करीब एक कदम और बढ़ा देंगे। आप जो भी वर्ड सीखोगे क्या होगा? उनसे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, धीरे धीरे A1 लेवल से A2 लेवल तक पहुँचोगे, A2 लेवल से C1 लेवल B1 लेवल तक पहुँचोगे, B1 लेवल से B2 लेवल एंड देन B2 से C1, C2 से CU पहुँच जाओगे। इंग्लिश में इम्प्रूव होगा। ठीक है भाई। तो मैंने आज आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ाई होगी एंड हम पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये पढ़ेंगे। ये थी आज का इंट्रो। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी। देन 16+17 के बीच में ही क्लासेस होंगी। ठीक है। और ज़्यादा भी हो जाएंगी, अभी ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते।
ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है।